हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टडी कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईयूसीडीज। कॉम्प्लिकेशंस को हम कैसे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अर्ली कॉम्प्लिकेशन एंड लेट कॉम्प्लिकेशन। अर्ली कॉम्प्लिकेशंस जो कि या तो इमीडिएटली तभी हो जाते हैं या विद इन 1 to 2 days हो जाते हैं। नंबर 1 इज डिफिकल्टी इन इंसर्शन ऑफ आईयूसीडी। आईयूसीडी इंसर्ट करें उस टाइम डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा हो रही है, कुछ पेशेंट्स को वो कॉपरेट नहीं कर पाते या फिर डिफिकल्ट होता है उनमें डालना। और अगर डल गया तो कुछ पेशेंट्स फेंट हो जाते हैं तो वेसोवेगल अटैक हो जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेसोवेगल अटैक या फेंटिंग। थर्ड इज स्पाज्मोडिक पेन हो सकता है। और फोर्थ इज परफोरेशन। अगर आपने गाइडेड नहीं डाला है, बहुत अच्छे तरीके से आपने नहीं डाला है, या फिर बहुत ज़्यादा कुछ आपको मतलब आपके जो गाइडेंस है आपको लग रहा है कि वो जा रहा है वहाँ तक और आप अच्छे से नहीं उसे डाल पाए, या बहुत ज़्यादा हरी में डाल दिया, या फिर जब स्टार्टिंग में बच्चे सीखते हैं तो उस टाइम में जो रेजिडेंसी में जैसे हम सीखते हैं तो उस टाइम कई बार ये गलती हो सकती है कि परफोरेट हो जाए, तो परफोरेशन। देन लेट कॉम्प्लिकेशंस में क्या होगा? लेट कॉम्प्लिकेशंस में आप कभी हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट ओपीडी में आती है कंप्लेन के साथ कि ल्यूकोरिया हो गया या एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया। सेकेंड इज डिसमिनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होने लग गए। थर्ड इज मिनोरेशिया कि पहले भी मेंसेस होते थे तो उस टाइम साइकिल नॉर्मल थी, अब उससे ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग गई, मिनोरेशिया हो गया। और मिनोरेशिया के बाद फोर्थ क्या हो जाता है? एनीमिया। फिफ्थ वन इज पेन, पैल्विक रीजन में पेन रहने लग जाता है, जो एक कंटिन्यूसली पेन होना स्टार्ट हो जाता है कुछ लोगों को। ठीक है, फिर सिक्स्थ इज प्रेगनेंसी विद आईयूसीडी भी हो सकता है। एंड सेवेंथ इज मिसिंग थ्रेड ही मिस हो गया है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, उसके बाद एक नेक्स्ट हो सकता है यूट्राइन परफोरेशन हो जाना। तो परफोरेशन हो जाने के बाद क्या होगा? पेरिटोनियल इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब वो डिपेंड करता है, हमने 3 जनरेशन पढ़ी थी आईयूसीडी की, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में था लिपिस लूप, जो पेरिटोनियल इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन नहीं करता, वो इनर टाइप का होता है। जो सेकंड जनरेशन, उसमें कॉपर होता है। तो कॉपर क्या करेगा? एक मेटल है, वो मेटल क्या कर देता है? पेरिटोनियल इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर देता है। अब उसमें भी क्या होगा? अगर यूट्रस को यूट्राइन परफोरेशन हो गया लेकिन फिर भी जो आईयूसीडी है वो विद इन यूट्रस है, तो हम क्या करेंगे? शिरोडकार हुक आता है या फिर आर्टरी फॉर्सेप होती है या हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड हम उसको रिमूव कर लेते हैं। और अगर यूट्राइन परफोरेशन होके वो यूट्रस के बाहर निकल जाती है आईयूसीडी, तो हम उसमें क्या करेंगे? आईयूसीडी अगर बाहर निकल जाती है तो अब हम देखना पड़ेगा कि उसमें इंटेस्टाइन की परफोरेशन या इंटेस्टाइन में कोई इंजरी हुई है या नहीं हुई है। अगर इंटेस्टाइन में इंजरी नहीं हुई है तो आप लेप्रोस्कोपिकली रिमूव कर सकते हो, और अगर इंटेस्टाइन में इंजरी हो गई है तो हमें लैप्रोटमी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। दूसरा एक और क्या है? पीआईडी हो जाता है। हमने पढ़ा ही था कि कॉपर्टी 380 के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो उस टाइम हमने पढ़ा था कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीआईडी इज एक्टिनोमाइसिस इन केस ऑफ आईयूसीडी यूजर्स। तो एक्टिनोमाइसिस होने के चांसेस होते हैं कि अगर या तो हमने मतलब एसेप्टिक कंडीशंस यूज़ की हैं, यूज़ नहीं की हैं, सेप्सिस हो गया है, या कोई फीमेल को वैसे कोई इन्फेक्शन हो गया है, हाइजीन मेंटेन नहीं कर रही है, उस वजह से हो गया है, तो ऐसे पेशेंट्स में पीआईडी होने के भी चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, और या फिर एक्सपेल हो गई है, आईयूसीडी एक्सपेल भी हो सकती है। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ आईयूसीडी। तो हम नेक्स्ट टॉपिक्स में अब मिरेना के बारे में भी पढ़ेंगे, एंड फर्दर अबाउट आईयूसीडीज हम कंप्लीटली पढ़ेंगे, फ्रेमलेस आईयूसीडीज के बारे में भी पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।